नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, हम आज बात करेंगे सेविकाओं की उस न्यूज़ की जिसमें मैंने बताया था कि किस तरह जनता दरबार में डीएम के पास लाभार्थी पहुंचे थे और सेविका के क्रियाकलापों की जानकारी वहां शिकायत की गई थी। और ऐसे में डीएम सर ने आश्वासन दिया था कि उचित कार्रवाई कर सेविका को चयनमुक्त किया जाएगा। उस न्यूज के बाद मैंने जानकारी लेना चाहिए कि इसमें सच्चाई क्या है, और सच्चाई को जानने के लिए मैं वहाँ की सुपरवाइजर मैम, सीडीपीओ मैम और उस सेविका से मिली जाकर वहाँ के क्षेत्र की जनता से भी मैंने मिली और सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश की। तो आपको आज मैं पूरी सच्चाई बताऊंगी। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें और लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। आज मैं उस सेविका बहन की वीडियो भी आप तक पहुंचाऊंगी जिसमें उसने अपनी सच्चाई बताई है कि क्या कारण है कि लाभार्थी जनता दरबार तक पहुंचे। हम जानते हैं कि सेविकाओं के बारे में ऐसी खबर आए दिन न्यूज़पेपर पर आती रहती है, लेकिन तह तक कोई जाना नहीं चाहता क्योंकि सेविका एक कमजोर वर्ग से आती है। यही आरोप अगर कोई बड़े पदाधिकारी पे लगे तो तुरंत जांच की जाती है और उसका खंडन किया जाता है, लेकिन न्यूज में सेविकाओं को बहुत अच्छे तरीके से पेश कर दिया जाता है कि वह सेंटर नहीं चलाती या उनके क्रियाकलापों में जो कमियां हैं उसको उजागर कर दी जाती है, लेकिन किसी ने भी सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश नहीं की। तो आज मैं उस सच्चाई का भांडा फोड़ रही हूं। चलिए हम सेविका बहन से की गई बातचीत के कुछ अंश के साथ ही आपके क्षेत्र में उनके कार्यों और बहुत सारे सबूत देने वाले हैं। हाँ चंदा जी, आपके बारे में न्यूज़ पेपर में आया था कि आप के विरोध में कुछ लाभार्थी जनता दरबार में गई हुई थी और बोल रही थी कि वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र सही से नहीं चलता, हमारे बच्चे को मारा पीटा जाता है और टीएचआर का वितरण भी नहीं होता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? कितनी सच्चाई है इस बात में? पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। जी नमस्ते दीदी, मैं आंगनवाड़ी सेविका सिकंदरा नगर पंचायत से हूँ। मेरा नाम चंदा कुमारी है। मेरा केंद्र हरिजन टोला सिकंदरा केंद्र संख्या 34 की सेविका हूँ। मेरे ऊपर मोहल्ले के कुछ हैं जिनसे जमीन विवाद का लड़ाई चलता है। वही लोग मेरे नौकरी पे सोचे बोले हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र तुम्हारा खा जाऊंगी, तुम्हारा नहीं रहने दो। इसी लेकर के वो लोग हमें जमीन विवाद के चक्कर में मेरा जॉब पे परेशानी कर रहे हैं। हम बच्चा को टीएचआर देते हैं, खाना खिलाते हैं। उस घर का जो महिला है, उस वहाँ की जो जनता दरबार गई थी, वो महिला मेरे यहाँ से टीएचआर ले जाती है। उसका मेरे पास प्रूफ है, फोटो भी है, उसका दस्तखत भी है। उस घर का बच्चा जो खाना खाता है आंगनबाड़ी केंद्र में, उस बच्चा का भी फोटो है। मतलब कि आप कहती हैं कि वो जमीनी विवाद था जिसका कि खुनूस आपके सेंटर के माध्यम से वो निकाल रही है। जी, वो उसका बदला चुकाने के लिए मेरे सेंटर पे पड़ रहा है। अक्सर आंगनबाड़ी केंद्र की शिकायत कहीं भी जाती है तो खुलासा जब होता है तो यही पता चलता है या तो जमीनी विवाद है या किसी कारण से भी कोई लड़ाई होती है तो सीधे आंगनबाड़ी सेविका के पद के उनके केंद्र के नाम से पिटीशन लिख दिया जाता है उन्हें परेशान करने के लिए। आपके मामले में भी लगभग यही बात है कि आपको जमीनी विवाद था और आपको परेशान करने के लिए आप एक सेविका हैं, इसलिए आपके केंद्र के बारे में वो गलत रिपोर्ट डीएम सर के पास दे दी है। आपके पास प्रूफ है कि आप उसका साइन भी लिए हैं, उसको टीएचआर देती हैं और उसके बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठे हुए हैं, उसका भी आपके पास फोटो है। आप पूरी तरह से निर्दोष हैं, यह आप साबित कर सकती हैं। ऐसे में क्या आपके ऊपर कोई स्पष्टीकरण भी हुआ है डीएम सर के द्वारा? जी नहीं मैडम,
है, मेरे ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं हुआ है, लेकिन वो लोग जनता दरबार पहुंचा है, सारा प्रूफ मेरे पास है। डीएम सर जांच भी कर सकते हैं, हम जांच स्पष्टीकरण का जवाब देने के लिए हम तैयार हैं। जी जी। तो आपके सिकंदरा परियोजना के सीडीपीओ और सुपरवाइजर से भी मैंने बात की है, तो वहां से भी आपके बारे में अच्छी रिपोर्ट दी गई कि वो एक अच्छी सेविका हैं, और वहां से भी बताया गया था कि आप से कोई पर्सनल विवाद है, जिसका कि वो शिकायत आपके केंद्र का करके आपको बदनाम करना चाहती है, आपको परेशान करना चाहती है। चलिए, एक वीडियो जो मैंने यूट्यूब पर बनाई थी, वो पेपर का कटिंग देखकर कि इस तरह से कार्य प्रणाली का शिकायत हुआ है डीएम सर के पास, तो आज मैं आपके वीडियो के माध्यम से यह उन लोगों तक भी पहुंचाऊंगी कि आपको किस तरह से परेशान करने के नियत से गलत रूप से आपको फंसाया गया है। आप एक अच्छी सेविका हैं, आप पूरे जोश में एकदम पूरे विश्वास से कह रही हैं कि हम डीएम सर को स्पष्टीकरण देंगे अगर स्पष्टीकरण आता है तो, क्योंकि आपके पास प्रूफ है कि आप उसका साइन भी ली हुई हैं, उसके बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र पर बैठकर साला पूर्व शिक्षा ले रहे हैं, उसका भी फोटो आपके पास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चंदा जी। आपकी तरह कार्य करने वाली, अच्छी कार्य करने वाली सेविकाओं में ही यह हिम्मत आएगी, क्योंकि जो सेविका सही से काम नहीं करेगी वो आपके जैसा बोलनी इतनी हिम्मत से नहीं बोल सकती। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके साथ बुरा हुआ है, संगठन आपका साथ देगी। और आपको कुछ कहना है? जी नहीं दीदी, हमको कुछ नहीं कहना है, सिर्फ जो जमीन का विवाद है वहीं तक रहे, मेरा केंद्र पर ना आया है। मेरा जो भी है जांच पड़ताल किया जाए, हम सक्षम है जांच करवाने के लिए। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतनी बोल भी लेती हैं और पूरे विश्वास से आप कह रही हैं कि आप कोई गलत नहीं की है, इसलिए आपको किसी प्रकार का डर नहीं है। आप स्पष्टीकरण का जवाब सबूत के साथ देने के लिए तैयार हैं। तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर को, जो कि न्यूज भास्कर जमुई में छपा था कि आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे को नहीं मिल रहा है संतुलित भोजन व शिक्षा। दर्जनों ग्रामीणों ने डीएम को आवेदन देकर जांच कराने की मांग। और इस न्यूज को मैंने अपने चैनल पे भी चलाया था, तो आप देखिए कि ये लाभार्थी जो हैं, जो शिकायत करने गए थे, उनका तस्वीर भी है, और इस तस्वीर को लेकर सेविका ने दिखाया कि देखिए जो इस तस्वीर में है वो हमारे मोबाइल में भी लाभार्थी मौजूद हैं, और उन्हें दिखाते हुए देख सकते हैं आप कि इनमें 2 लाभार्थी जो हैं वो शिकायत करने वाले लाभार्थी भी हैं, जो कि चावल दाल लिए हुए नजर आ रहे हैं। आप देखिए, देख सकते हैं किस तरह से उनके हाथ में चावल दाल और बड़ी के पैकेट उनके हाथ में है। और यह सेविका है जिनकी शिकायत की गई थी। उन्होंने देखे आपकी किस तरह बोल्डली बोल रही थी कि मेरे पास सबूत है, उनके सही सिग्नेचर है और लाभार्थी के फोटो भी हमारे पास मौजूद हैं। और उन्होंने एक नहीं 2-2 तस्वीर वायरल की है, जिसमें कि लाभार्थी जो है, देखिए लाभार्थी है जो कि उनके यहाँ THR में है, और दोनों में 2 कपड़े और 2 शॉल पहने ओढ़े हुए हैं। इसका मतलब है कि 2 महीने का उनके पास पुख्ता सबूत है कि वो THR ले गई हैं। तो इस तरह से सेविका का कितना शोषण होता है, क्योंकि वह एक बीपीएल परिवार से आती है, और क्षेत्र में किसी भी तरह की जो झगड़े हो, लड़ाई हो या तनाव हो, बस ग्रामीण कुछ नहीं सोचते, गरीब होने का, कमजोर होने का, लाचार होने का फायदा उठाते हैं और उनके केंद्र के खिलाफ शिकायत कर डालते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि उनके पास अभी सबूत है, और हम लोग हमारे संगठन के द्वारा ये प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थी ने गलत शिकायत की है तो लाभार्थी को दंडित किया जाए, क्योंकि अगर सेविका गलत पाई जाती तो सेविका दंडित होती, लेकिन अगर गलत तरीके से किसी को फंसाने के लिए डीएम के पास शिकायत किया जाता है
तो डीएम सर को भी वैसे लाभार्थियों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने की जरूरत है। चलिए, इसी तरह आंगनबाड़ी सेविकाओं से संबंधित न्यूज हमारे चैनल के द्वारा प्रसारित किए जाएंगे। अगर उनका शोषण होता है तो हमारे वीडियो के माध्यम से उसे प्रसारित कर उनकी सच्चाई को सामने लाने का काम किया जाता रहेगा। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।